मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स दिए, समझ रहे हैं? ये मैं क्यों ज़ियारत के लिए लाया हूँ ये मैं बाद में बता। तलवार गिफ्ट दी है, नोक इसकी धारियाँ नहीं हैं। कहीं जो है ना वो एजेंसी के लोग लाइसेंस मांगने ना आ जाए ना कि इसका लाइसेंस दिखाओ जी। हाँ ना, इस तलवार को लाइसेंस के बगैर नहीं रख सकते आप। नहीं, डंडे का लाइसेंस नहीं होता। ठीक, तो ये जो है ना, ये किसी ने मुझे गिफ्ट दी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मीडिया के असरात देखो। लोग उर्तुगुल ड्रामा देख रहे हैं ना, पहले लोग खुशबू हदिया करते थे, सही है ना? अब क्या दिया हो रहा है? हो सकता है कुछ दिनों में कोई घोड़ा लेके आ जाए, लेकिन मुझे ये तलवार पसंद बहुत आई है, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत, और अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे जिन्होंने गिफ्ट दिया। तो बताना मकसद है मीडिया का असर। मीडिया में, ड्रामों में, फिल्मों में अगर आशिकी माशूकी दिखाई जाएगी तो यही कल्चर प्रोमोट होगा, और हो रहा है। मीडिया में अगर तलवारें घोड़े दिखाए जाएंगे तो कौन सा कल्चर? जिहाद का एक जज्बा, मुल्क के लिए, कौम के लिए कुर्बानी का जज्बा। तो मैं इसलिए ये जो उर्तुगुल ड्रामा है ना, मैं फिर बता दूं, मैं इसके जायज़ होने का फतवा मैंने दिया ही नहीं है। लोग कहते हैं फतवा दिए बगैर आपने इतनी तरगीब दे दी है कि फतवे के तकल्लुफ़ की आपको ज़रूरत ही नहीं थी, ये भी नहीं है, ठीक है ना? तो मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई जो लोग वो देख रहे हैं, इंडियन मूवीज़, उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हैं, उनकी सोच को डाइवर्ट करने के लिए, देखो एक आदमी से हीरोइन छुड़वाना चाहते हो तो सिगरेट पे ले आओ ना उसको। अगर वो सिगरेट पी के हीरोइन छोड़ दे तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन आप उसको हीरोइन छुड़वा के बिल्कुल ऐसा वो हाजी और नमाजी बनाना चाहते हो, और बिल्कुल आप चाहते हो कि ये जो है वो एकदम सारा सही हो जाए, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो इसलिए तैयब उर्दगान की जो ये कोशिश है ना, ये कोशिश चूँकि वो उम्मत का खैर ख्वाह है, वो चाह रहा है कि उम्मत सही नहज पे चले, तो इसलिए उसने अपना काम कर दिया। उसने कहा पहले सोचा था मैं ड्रामा बनाऊंगा और उस पर बड़ी मेहनत करूंगा, इतना इन्वेस्टमेंट होगी उस पर, और ये थिंकिंग लोगों की बनेगी, मुसलमानों का शानदार माजी दिखा। अभी तो एक हीरो दिखाया है, और मैं फिर बता दूं मैंने वो ड्रामा नहीं देखा है, ये पहले बता दूं मैं। अभी तो एक हीरो दिखाया है, तो नौजवानों के ये जज्बात हैं। हमारी तो तारीख में ऐसे लाखों हीरो पड़े हुए हैं। तो भाई बंद कमरे में बैठकर बात करने की बात और होती है, जरा दुनिया में चलो फिरो देखो तो फिर बात और होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग मुझे बार बार मलामत कर रहे हैं कि आप फतवा दें कि ये देखना बिल्कुल हराम, कबीरा गुनाह, और ये ड्रामों से कहाँ दीन आता है, ड्रामों से कहाँ, ड्रामों से बेदीनी आई है कि नहीं आई है? क्या ख्याल है? लोग कहते हैं कि पहले जो है ना, लोग कहते हैं टीवी से तबलीग नहीं होती, वीडियो कैमरे से तबलीग नहीं होती। डॉक्टर जाकिर नाइक अगर वीडियो कैमरे में ना आते तो जो सैकड़ों हजारों मुसलमान हुए ये होते? ये तो वो मुसलमान हैं जो वहाँ मुसलमान होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीच से कितने लोग अपनी मस्जिदों के इमाम के हाथ पे जाके मुसलमान हुए होंगे, इसका तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। नहीं यार ये समझ में। तो भाई ये सब जो मीडिया है ना, अच्छी चीज को प्रोमोट करोगे तो क्या फैलेगा? खैर फैलेगी। बुरी को प्रोमोट करोगे तो क्या फैलेगी? शर फैलेगा। आज किसी ने एतराज किया मुझ पर कि ये उलमा ने जो गुंजाइशें दी हुई हैं ना, इन गुंजाइशों से तबाह हो गया मुआशरा। यानी मुझे वो कह रहे थे कि आप फतवा दें, हर ये हराम, ये भी हराम, ये भी हराम, और इन गुंजाइशों से बड़ा नुकसान। फिर उन्होंने एक मिसाल दी कि जब सऊदी अरब में नया नया टीवी आया तो वहाँ के मुफ्ती आज़म ने गुंजाइश का फतवा दिया कि टीवी पर अगर अच्छा प्रोग्राम दिखाया जाए तो जायज़ है। उसका नुकसान ये हुआ कि अरब कल्चर तबाह हो गया। ये एक दलील दी जाती है कि अगर वो उस वक्त फतवा दे देते बिल्कुल हराम है, तो अरब में आज जो बेहयाई फैली हुई है वो बेहयाई, बोलो भाई, ना होती। इसका जवाब सुने। सऊदी अरब के वो मुफ्ती आज़म अगर उस वक्त टीवी के हराम होने का फतवा दे देते ना, तो टीवी से जो थोड़ी बहुत खैर फैली है वो भी
نہ ٹی وی نے تو آنا ہی آنا تھا, ٹی وی تو بیوی کی طرح ہوتا ہے, شادی تو ہونی ہے نا. تو ٹیلی ویژن نے تو دنیا میں کسی فتوے کو فالو نہیں کرنا تھا, کیونکہ جو چیز بہت آسان ہوتی ہے نا, کسی بھی چیز کا ذریعہ ہوتی ہے, وہ لوگ اس کو لازمی استعمال کرتے ہیں.